नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस ऑफ सीक्रेट्स में। अभी के समय में जब कोविड-19 के वजह से चारों तरफ सभी देश बहुत ही गंभीर महामारी से जूझ रही हैं, ऐसे में तरह तरह के खुलासे रोज़ आ रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड। मैंने कुछ खुलासे किए थे पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखें, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अभी जो नया रिपोर्ट सामने आई है कोरोना वायरस को लेके, कोविड-19 को लेके, ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, जो वायरस कोविड-19 जिसकी वजह से महामारी फैली हुई है, उस वायरस में कहा जाता है कि ये वायरस में एड्स और मलेरिया के कुछ स्ट्रेन इसके जीनोम में पाए गए हैं। ऐसा दावा कोई न्यूज़पेपर नहीं कर रही है, ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा दावा नोबेल पुरस्कार विजेता एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम लुइस मोंटेग्नियर है, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने बताया है कि ये वायरस मेन मेड यानी कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई नेचुरल तरीके का जीनोम नहीं है। इसका जो जीनोम है उसमें कुछ पार्ट मलेरिया के, कुछ पार्ट एड्स जैसे वायरस के पाए गए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि ये वायरस खुद से नहीं आया है, इस वायरस को बनाया गया है। अब सवाल पैदा होता है कि ये वायरस को आखिर बनाया किसने। तो दोस्तों, जहाँ से ये वायरस फैला वहाँ चलते हैं। जी हाँ, वुहान शहर, जहाँ पे वुहान वायरोलॉजी एक लैब है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि 1500 से ज़्यादा वायरसेस के स्ट्रेन वहाँ पर हैं और 2000 ईस्वी से ही वहाँ पे तरह तरह के रिसर्चेस किए जा रहे हैं उन वायरसेस पे। बताया जाता है कि उस लैब में HIV की वैक्सीन बनाने को लेके कोरोना वायरस पे रिसर्च किए जा रहे थे। उसी के वजह से वहाँ की जो एक इंटर्न थी उससे मिसहैंडलिंग हुई और वो वायरस उसके थ्रू बाहर फैल गया, और जिसकी वजह से पूरे चाइना में, पूरा वुहान में फैला और धीरे धीरे करके पूरे विश्व में ये फैल गया। तो इस बात को हम सिरे से नहीं नकार सकते हैं, क्योंकि ये बात ना मैं कह रहा हूँ, ना ये बात कोई और कह रहा है। ये बात वो साइंटिस्ट कह रहा है जो बड़े बड़े वायरसेस को लेके रिसर्च किए हैं और उन्हें उस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस बात में दम तो है। और दोस्तों, इस चीज़ के बारे में 2018 में ही अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट ने या अमेरिका के कुछ नेताओं ने इस बात का आपत्ति जताई थी कि चीन बहुत अलग अलग तरीके के वायरसेस पे रिसर्च कर रहे हैं, चमगादड़ पे रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस या फिर अदर टाइप के वायरसेस फैलने का डर है और पूरी दुनिया इसमें तबाह हो जाएगी। लेकिन चीन उस समय इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई रिसर्च हम लोग नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से पूरी दुनिया को तबाह होना पड़े, और हमारा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है और यहाँ से वायरस बाहर जाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस वायरोलॉजी लैब की मैं बात कर रहा हूँ, जिस वायरोलॉजी लैब को लेकर चाइना को आज ब्लेम किया जा रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि चाइना जैसे देश कैसे कैसे कारनामे करते रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है। जी हाँ, जिस वायरोलॉजी लैब की मैं बात कर रहा हूँ, उसी वायरोलॉजी लैब में बहुत पहले से अमेरिका डोनेट करते आ रहा है। पर ईयर वो 25 करोड़ रुपए उस लैब को, यानी कि जो वुहान में जो वायरोलॉजी लैब है उसको अमेरिका 25 करोड़ रुपए पर ईयर डोनेट करते आ रही है रिसर्च के लिए। तो इस बात का जब बाहर पता चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को बंद कर दिया, इस फंडिंग को बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी, अगर अमेरिका कहता है कि चाइना ने किया, चाइना कहता है तो अमेरिका ने किया, ये भी हो सकता है ये दोनों देशों की मिलीजुली साजिश हो या फिर मिलीजुली मिस्टेक्स हो। साजिश मिस्टेक दोनों हो सकता है, या तो चाइना का साजिश हो या फिर चाइना का मिस्टेक हो। लेकिन जो भी हो, इसके वजह से आज पूरी दुनिया तबाह हो गई है, पूरी दुनिया लॉकडाउन में रहने पे मजबूर है, और हमारे और आपके जैसे लोग भी घरों में बंद रहने पे मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया है कि जिस चमगादड़ के वजह से अगर ये वायरस फैला है, वो चमगादड़ जो वुहान का जो सी फूड मार्केट है वहाँ पे वो मिलता ही नहीं है। जी हाँ, जब ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से ली गई तो पता चला वो चमगादड़ वुहान के उस जगह पे जहाँ पे सी फूड मार्केट है वहाँ पे वो चमगादड़ मिलता ही नहीं है। वो चमगादड़ जहाँ मिलता है वो वुहान से 700 किलोमीटर दूर है। तो ये ऐसा असंभव है कि 700 किलोमीटर दूर से चमगादड़ आए वुहान में और वहाँ से वायरस फैले। तो इस बात का ये लॉजिक निकलता है कि चाइना
चाइना में जो वायरोलॉजी लैब है वुहान शहर में, वो चमगादड़ को अपने पास रख के रिसर्च कर रही थी, जिसकी वजह से मिसहैंडलिंग हुई और वायरस मानव के द्वारा बाहर आ गई। और ऐसा प्रमाण भी है कि चाइना की उस वायरोलॉजी लैब में कम से कम 60 से ऊपर चमगादड़ रखे गए थे रिसर्च करने के लिए। जी हाँ, वहाँ पे रिसर्च किया जा रहा था HIV वैक्सीन को लेके, जिसके और इसीलिए वहाँ पे कोरोना को बनाया गया था, कोविड-19 को बनाया गया था, और वहीं से मिसहैंडलिंग हुई और ये महामारी फैल गई। यार इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन हम इसे सिरे से नहीं नकार सकते हैं। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब इसमें क्या सच्चाई है और क्या तथ्य है, ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की आज मांग है कि WHO एक निष्पक्ष रूप से, अनबायस्ड रूप से एक इन्वेस्टिगेशन करवाए इस वायरस पे लेके, और जो भी इन्फॉर्मेशन निकले उसे सार्वजनिक किया जाए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, लॉकडाउन का पालन करिए और कोरोना से बच के रहिए।